ज्यादा सीधे मत बनो। सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। हम सब ने देखा होगा अपने आसपास जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है पाया तो यह जाता है कि कोई संवेदनशील आदमी दिल का अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, वह भी तो एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और यह तो आप सबको पता होगा कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु यानी कि एक अच्छा आदमी बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा भी ना उठा पाए और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो ये समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब वो एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है। उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो, या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वो लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए, अपने अपने घर को चले गए।